अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का मतलब क्या होता है और इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने के लिए जो टूल्स अवेलेबल होते हैं उनमें से एक पॉलिसी इंटरेस्ट रेट भी होता है। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बेसिकली उस रेट को कहते हैं कि जिस पे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स को कर्जा दे रहे होते हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि वो उस पैसे से आगे मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को या मुख्तलिफ कंपनीज़ को वो पैसा दे रहे होते हैं कर्जे की सूरत में, और उनसे जो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं वो ज़्यादा होता है उस रेट से कि जो सेंट्रल बैंक उनसे चार्ज कर रहा होता है, और यही जो डिफरेंस है ये बैंक्स का प्रॉफिट होता है। इस तरह से ये पैसा जो है ये इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। बैंक्स इससे अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एक्सपेंशन के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, जबकि इंडिविजुअल जो हैं वो इससे अपनी ज़रूरत की मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, और यूँ इकानमी का जो सर्कल है या लोगों का जो कामकाज या रोज़गार है वो चलता रहता है। अब अगर ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स जिस रेट पे आगे कर्जा दे रहे होते हैं वो रेट भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी अब अगर बैंक से कर्जा ले रही होगी तो उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, यानी वो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही होगी उसकी कास्ट बढ़ जाएगी और उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। इसी तरह किसी कंपनी का जितना ज़्यादा डेट होगा उसकी कास्ट भी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर कोई कंपनी उस कास्ट को कंज्यूमर को पास ऑन करना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी महंगाई हो जाएगी। इसी तरह किसी इंडिविजुअल ने अगर कर्जा लेना होगा तो उसकी कास्ट भी अब ज़्यादा होगी, और इसका एक फ़ौरन असर पड़ता है कंज्यूमर स्पेंडिंग पे, यानी लोगों के खर्च करने के पैटर्न पे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि पैसे का जो रेंट है वो अब ज़्यादा हो गया है, यानी कर्जा लेना अब ज़्यादा महंगा है और इंटरेस्ट पे परचेजेस करना अब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चीज़ों की डिमांड जो है वो कम होगी और अल्टीमेटली इकानमी जो है वो स्लो डाउन होने लगेगी। सेंट्रल बैंक जो होते हैं दुनिया में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है हमारा, ये इंटरेस्ट रेट्स इसलिए बढ़ा रहे होते हैं कि इकानमी में मनी सर्कुलेशन को कम किया जा सके और चीज़ों की कीमतों को नीचे लाया जा सके। ऐसा करते वक्त उनकी अजम्पशन ये होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो कम से कम लोग कर्जा ले रहे होंगे, इकानमी में पैसे की सर्कुलेशन कम से कम होगी, लोग कम चीज़ें खरीद रहे होंगे, जिससे उनकी डिमांड कम होगी और अल्टीमेटली उन चीज़ों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से जो कार लोन्स हैं या जो हाउस लोन्स हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, और लोगों के लिए सूद पे घर लेना या गाड़ी लेना अब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी ने पहले से कोई कर्ज़ा लिया होगा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, और लोगों को अब ज़्यादा अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ रही होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आपके कोई सेविंग अकाउंट्स हैं जहाँ पे आपको कोई रिटर्न मिल रहा है तो अब उन पे आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होगा। जो नए बॉन्ड्स इशू किए जा रहे होंगे उनका रिटर्न भी ज़्यादा होगा पुराने बॉन्ड्स की निस्बत, यानी ये एक तरह से एक इंसेंटिव होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें और कम से कम अमाउंट को वो खर्च कर रहे हों। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का एक और पहलू ये है कि ये स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। जनरली स्पीकिंग जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हों तो शेयर्स की कीमतें नीचे आ जाती हैं, क्योंकि कंपनीज़ की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और शेयर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहते। फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स जब चल रहे हों तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय बॉन्ड्स में या डिफरेंट इंटरेस्ट जनरेटिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और शेयर्स की जो डिमांड है वो कम होती है। फिर किसी मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स का ज़्यादा होना एक रेंट सीकिंग का कल्चर प्रमोट करता है कि आप कुछ भी ना करें और घर बैठे इंटरेस्ट इंजॉय करते रहें। लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के बजाय या किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना पैसा लगाने के बजाय या कोई रिस्क लेने के बजाय अपने पैसे को वो मुख्तलिफ बॉन्ड्स में या इंटरेस्ट जनरेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके घर बैठे एक अच्छा खासा रिटर्न उन्हें मिल रहा होता है, और इससे ऑब्वियसली जो इकानमी की परफॉर्मेंस है या बिजनेसेस जो हैं या जो ग्रोथ है वो मुतासर हो रही होती है। सो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का एक आम आदमी की ज़िंदगी पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उनकी कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स की या सेविंग्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और इकानमी की जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है, उसकी रफ्तार रुक जाती है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि मुल्क में क्या इंटरेस्ट रेट्स का पैटर्न चल रहा है और उसमें क्या चेंज आने वाला है, और उस चेंज की वजह से हमारे पर्सनल फाइनेंसिस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और हमें क्या करना चाहिए कि उस इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।